डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग लेक्चर नंबर 21 देखेंगे। और ये बेसिकली आज शुरुआत होगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज नथिंग बट ट्रस्ट। ये देखिए, ट्रस्ट और ट्रस्ट, ठीक है। इसमें टी इधर लगा है, एस की जगह टी लगा दे तो ट्रस्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है अब समझिएगा। आज हम लोग ट्रस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे ही, साथ में ही इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे और इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ साथ टाइप ऑफ ट्रसेस देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ट्रस्ट थोड़ा सा आपको याद दिलाएं। तो ट्रस्ट यदि याद दिलाएं तो यदि इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन आप देखते हैं कि कहाँ पर हम ट्रस्ट यूज करते हैं तो आपको याद आ जाएगा। देखिए, कहीं पर आप गो डाउन देखे होंगे, ठीक है ना। गो डाउन का छत देखिए, ठीक है ना। आप ब्रिज देखे होंगे, लोहे वाली ब्रिज, खास करके जहाँ रेलवे ट्रैक लगे होते हैं, ठीक है ना, जहाँ से ट्रेनें पास करती हैं, तो कई जगह आपको रेलवे ब्रिज मिल जाएगा, ठीक है ना। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखे होंगे, और तब जब खास करके बिल्डिंग बन रहा हो तो लोहे का फ्रेम स्ट्रक्चर बना करके कुछ इस तरह से, ये जो है आपका इस तरह से सपोर्ट दे करके, और हम लोग इसके ऊपर खड़े होकर काम करते हैं। तो ये अल्टीमेटली जो है, ये हो गया आपका ग्राउंड, ये हो गया आपका ग्राउंड। और इस ग्राउंड पर ये आपका जो है फ्रेम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये फ्रेम है, इसके ऊपर आप लोड लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये लोड बियर करेगा फ्रेम। छत भी आप देखे होंगे, ठीक है ना भाई। क्या है, यहाँ पर एक आपका पिलर है, एक यहाँ पिलर है, और इसके ऊपर आपने रॉड टाई कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर आपने पिलर लगा दिया, कौन सा, मेटालिक या वुडन। तो इस तरह से ये सब एग्जांपल्स हैं कि आप जो है घर के छत देखे होंगे, ठीक है ना, दैट इज आल्सो वन एग्जाम्पल। रूफ जो होते हैं, बिल्डिंग हमने बता ही दिया। ब्रिज, खास करके लोहे वाली ब्रिज देखेंगे, दैट इज दी परफेक्ट एग्जाम्पल। आप रोपवे देखे होंगे, रोपवे, यहाँ सब जगह ट्रस्ट का जो है, आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं, प्लेटफॉर्म, रेलवे का प्लेटफॉर्म आप जरूर देखे होंगे, ठीक है ना। वहाँ पर आप कभी जो है देखिए कि किस तरह से जो एस्बेस्टस है, जो छत है, वह किस तरह से लोहे के फ्रेम पर अरेंज्ड है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिकली एग्जांपल ऑफ ट्रस, एंड दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रस, ठीक है। तो बेसिकली ट्रस यदि हम देखें तो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेम्स, बार्स, टाई, रॉड, वायर। तो दीज आर द एग्जांपल्स। यदि एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए, आपका एग्जांपल्स हम बता देते हैं, और इसको हम जो है एग्जांपल्स में भी लेंगे कई बार। ये देखिए, आपका रूफ है, यहाँ पर कुछ इस तरह का आप देखे होंगे, कई जगह देखे होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर ये इस तरह से आपका यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है ना, ये भी आप देखे होंगे। यदि हम बात करें तो इसी में जो है कुछ इस तरह का भी आप देखे होंगे। ये देखिए, ये तो रहेगा सेम यही है, सेम यही है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें एक डायगोनल फिट कर देते हैं। ये क्या ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा क्या। इसी में आप देखिए, तो यदि दोनों साइड कर दें तो ये सब का हम एग्जांपल आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। आप इत्मीनान से देखते चलिए। ये देखिए, पहले वाले के ही जैसा है कि नहीं, और इसमें डबल डायगोनल लगा दे यदि तो, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, बार लगा देते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या इसी में और एक आध एग्जाम्पल देखिए, जो है मान लीजिए कुछ इस तरह का है, जो आपका पहला था वही है, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है। और कुछ इस तरह का एक सपोर्ट आप देखे होंगे, ये भी हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। आप आए दिन देखते होंगे इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, या लास्ट एक और दिखा देते हैं आपको। ट्रेंगुलर कोई स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये यहाँ पर
तो यहाँ पर अब कुल मिलाकर के है क्या, लोड कहाँ लग रहा है, यहाँ पर लोड लग रहा है, यहाँ लोड लग रहा है, ये सब लोड लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लोड लग रहा है, यहाँ पर लोड लग रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ लोड लग रहा है, यहाँ लोड लग रहा है, और इन सब में ये जो है क्या है आपके, ये सब हैं मेंबर्स, ठीक है ना। अब मेंबर्स की बात करेंगे तो मेंबर्स जो है दो तरह के होते हैं, एक तो सॉलिड मेंबर और एक जो है वायर्ड मेंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये मान लीजिए कि कोई आपका जो है मेंबर है, ठीक है। अब ये जो है यदि वायर होगा, ठीक है ना, वायर रोपे जो आप देखते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं टाई, क्या बोलते हैं, टाई। और जो है यदि सॉलिड होगा, ठीक है ना, सॉलिड रॉड, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बार। अब देखिए दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पोल है, ठीक है ना, कोई पोल है, ठीक है दोस्तों। अब हवा आई और ये इधर झुक गया, ठीक है ना, इधर झुक गया। अब ऐसा लग रहा है कि गिर जाएगा, गिरेगा, गिरे नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, कोई यदि इधर से आपका फिक्स फ्रेम है, यहाँ से एक वायर बांध देते हैं, ये क्या हो गया आपका वायर। तो ये इसको गिरने नहीं देगा, ये फिक्स छत से आपने यहाँ इसको बांध दिया, ये क्या होगा, इसको गिरने नहीं देगा। अब एक ऑप्शन ये हो सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि यहाँ से आप एक लगा दें रॉड, ये भी इसको गिरने नहीं देगा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, स्ट्रट, क्या बोलते हैं, स्ट्रट, ध्यान रखिएगा। तो अब आप समझ गए कि वायर और स्ट्रट, यहाँ स्ट्रट में और वायर में ध्यान दीजिएगा एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर निकल कर के आ रहा है कि यहाँ जो है लगेगा क्या आपका हमेशा टेंसाइल फोर्स, क्योंकि वायर यदि है, यदि ये क्या है, वायर है, तो वायर में हमेशा क्या लगता है, टेंसाइल फोर्स। लेकिन यदि कोई बार है, ठीक है ना, ये क्या है, वायर है, और ये कोई बार है, ठीक है ना, अब ये कोई बार है, ये टेंसाइल भी लग सकता है, ध्यान दीजिए, टेंसाइल भी लग सकता है और कंप्रेसिव भी लग सकता है, ठीक है ना। तो ये जो कंप्रेसिव लगा आपका, ठीक है ना, और ये जो आपका टेंसाइल लगा, ये हो गया टेंसाइल, इसके चलते इस बार में क्या होगा, इलोंगेशन आएगा, और कंप्रेशन के चलते क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ट्रस में आप इसी तरह का आप बार ज्यादातर देखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार। ये सब क्या है, आपके बार हैं, क्या है, आपके बार हैं, ठीक है। अब ये बार जो है कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है, इसमें टेंसाइल फोर्स भी लग सकता है और कंप्रेसिव फोर्स भी लग सकता है, ठीक है। अब ये जो बार हैं, ये दोनों एंड पर कहीं ना कहीं दूसरे बार से तो ज्वाइंट होंगे, ये हो सकता है कि ये दूसरे बार हो, तभी तो ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। और ये मान लीजिए कि कोई बार से यहाँ पर हो और ये सपोर्ट यहाँ कर रहा हो, यहाँ पर आपने लोड लगा दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो है एक बार दूसरे बार से कनेक्टेड किस तरह से है, ठीक है ना, दैट मीन्स कि देयर इज ए ज्वाइंट। तो अब हम पढ़ेंगे ज्वाइंट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ज्वाइंट। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। अब बेसिकली अब यहाँ पर हम ज्वाइंट तो कई तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अब ध्यान दीजिए इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए, 1 2 3 मेंबर्स हुए। तो एक तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किसका हुआ, मेंबर का। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखते भी जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट आपका किसका क्लियर हुआ, मेंबर का। मेंबर किसको बोलते हैं आप समझ गए, ठीक ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने जा रहे हैं आपका किसका, ज्वाइंट का। ज्वाइंट जो है देखिए मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। कौन सा, एक परमानेंट ज्वाइंट होता है, बहुत आराम से समझा रहे हैं और बहुत इत्मीनान से समझिएगा। परमानेंट, सेमी परमानेंट और ये है टेम्परोरी ज्वाइंट, ठीक ना। और टेम्परोरी ज्वाइंट को ही हम लोग जो है क्या बोलते हैं, नट बोल्ट ज्वाइंट या पिन ज्वाइंट, ठीक ना। अब समझिएगा परमानेंट ज्वाइंट क्या होता है, जैसे आपने इसको कर दिया वेल्डिंग तो दो चीज है, एक तो ये 2 वायर है, ठीक ना, और यहाँ 2 वायर है, इसको मतलब आपने ज्वाइंट करना है तो वेल्डिंग कर देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है ना।
लेकिन वेल्डिंग करेंगे और फिर इसको अलग करना होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरेंट मटेरियल। क्या बोलते हैं, ये दोनों क्या हुए आपके, पेरेंट मटेरियल। और बीच में जो वेल्डिंग करते हैं वो क्या हो गया, ज्वाइनिंग मटेरियल। या कोई पेज पेपर है, इसको आप फेविकॉल से चिपका देते हैं, तो क्या आप फिर अलग कर पाते हैं, क्या नहीं अलग कर पाते हैं, वो बेकार हो जाता है। तो क्या क्या, फेविकॉल भी आपका बेकार हो गया और ये जो पेरेंट मटेरियल है ये भी बेकार हो गया। तो इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं परमानेंट ज्वाइंट। आइए बात करते हैं सेमी परमानेंट ज्वाइंट पर। ये आपका जो है कोई आयरन बार है और ये कोई आपका दूसरा आयरन बार है, इसमें हम क्या करते हैं, रिवेट यूज करते हैं, ठीक है ना। रिवेट आपको देखना हो तो घर में जो है आप देख सकते हैं, सबसे आसानी प्रेशर कुकर का ढक्कन में जो है वहाँ रिवेट लगा होता है, ठीक है ना। जो हैंडल होता है, हैंडल जो प्रेशर कुकर से अटैच होता है, तो वहाँ रिवेट ज्वाइंट होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो गया आपका रिवेट ज्वाइंट। रिवेट ज्वाइंट जब दोनों को अलग करना हो तो आप क्या करते हैं कि रिवेट को कट कर देते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ से थोड़ा समझ लीजिएगा। एक यहाँ पर क्या होता है, प्लेट होता है, ठीक है, एक प्लेट हो गया आपका, और दूसरा प्लेट होता है इसके नीचे, ठीक है। और यहाँ पर होता है रिवेट, ठीक है ना। यहाँ पर इसको लगा करके, ठीक ना, और कुछ इस तरह से एक कॉकिंग एंड फुलरिंग सब पढ़े होंगे आप, तो यहाँ पर कंप्रेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है कि ज्वाइंट हो जाता है। ये भी बिल्कुल लीक प्रूफ होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन जब इन दोनों को अलग करना हो, ये दोनों प्लेट को अलग करना हो, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, इस रिवेट को कट करके बाहर निकाल लेते हैं। उससे क्या हो जाता है कि जो हमारा पेरेंट मटेरियल है, प्लेट है, वो क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है और ये रिवेट खराब हो जाता है। इस तरह के से क्या हुआ कि आपका पेरेंट मटेरियल सेफ हो गया, सिर्फ रिवेट ज्वाइंट खराब हुआ। इसका मतलब कि इसको हम बोलते हैं सेमी परमानेंट। परमानेंट में दोनों खराब हो गया था, मटेरियल और ज्वाइनिंग मटेरियल, पेरेंट एंड ज्वाइनिंग मटेरियल। और रिवेट जब करते हैं सेमी परमानेंट, तो इसमें पेरेंट मटेरियल स्वस्थ रहता है, सिर्फ ज्वाइनिंग मटेरियल खराब हो जाता है। लेकिन टेम्पोररी ज्वाइंट की बात करते हैं तो दोनों बढ़िया रहेगा। कैसे, इसी को जैसे नट बोल्ट से हम ज्वाइन कर देते हैं, जब अलग करना रहता है तो खोल लेते हैं। तो क्या हमारा पेरेंट मटेरियल और ज्वाइनिंग मटेरियल, नट बोल्ट दोनों सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां होती है जहां परमानेंट हो या सेमी परमानेंट हो। तो हम लोग ट्रस में जनरली दोनों तरह का यूज करते हैं, सेमी परमानेंट यूज करते हैं और टेम्पोररी यूज करते हैं, ठीक है। टेम्पोररी मतलब पिन लगा दिए, जैसे ये है आपका, ये क्या है, टेम्पोररी ज्वाइंट है। ये क्या है, टेम्पोररी ज्वाइंट है। लगाए ढक्कन, बंद हो गया, निकाले। अब इसी को हम जो है यदि जो है चिपका दें तो खुलेगा ही नहीं, ठीक है ना, खुलेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, सेमी परमानेंट। इसको निकालेंगे ना तो फिर ये यूज के लायक नहीं रह जाएगा, ये हमारा सेफ रहेगा लेकिन ये यूज के लायक नहीं रहेगा, तो सेमी परमानेंट। मान लीजिए कि अब जो है आपका जो है कुछ ऐसा हो, मान लीजिए कि अभी हमारे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कुछ परमानेंट ज्वाइंट का। और आप देखे होंगे, वेल्डिंग कर दीजिए, फेविकॉल से चिपका दीजिए, तो क्या हो गया, परमानेंट ज्वाइंट हो गया। तो अब ज्वाइंट समझे आप, तो हमको हर मेंबर में देखना है। तो अब तो ये समझिए कि सेमी परमानेंट या टेम्पोररी ज्वाइंट करते हैं, और जो है नंबर ऑफ ज्वाइंट और नंबर ऑफ मेंबर में कुछ रिलेशनशिप होता है। नंबर ऑफ ज्वाइंट एंड नंबर ऑफ उसमें जो है मेंबर में, नंबर ऑफ ज्वाइंट एंड नंबर ऑफ क्या, मेंबर में कुछ रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। हम ये भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ ज्वाइंट एंड नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं ना, बेसिकली तो हम लोग बात करते हैं कि ज्वाइंट के बेसिस पर मतलब कि कितनी स्टेबिलिटी वो दे पाएगा, ठीक है। तो इसका एक जो है एग्जाम्पल आप लीजिए, इसका नंबर ऑफ ज्वाइंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं जे से, और नंबर ऑफ मेंबर को इंडिकेट करते हैं एम से। देयर इज ए फार्मूला दैट इज कॉल्ड एम इक्वल टू 2j-3। इसको मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी जल्दी नहीं कीजिएगा। अब देखिए m इक्वल टू 2j-3, ये क्या हो गया आपका LHS, और ये क्या हो गया RHS, राइट हैंड साइड। किसी भी मेंबर में, ठीक है ना, आप इन दोनों को इक्वेट कीजिए। जैसे ये आपको दिख रहा है, यहाँ नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितना है दोस्तों, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी आप ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये लिए, तो यहाँ नंबर, चलिए हम यहाँ बना लेते हैं, छोटा छोटा बना लेंगे ना तो ज़्यादा सही होगा। ये देखिए, देखिएगा यहाँ पर, अब ये जो है यहाँ पर क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब यहाँ नंबर ऑफ मेंबर कितने हुए, 1 2 3 मेंबर हुए, ठीक ना। यदि ये भी मेंबर है तो इसको भी मान लीजिए 4, और ये क्या हुआ 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ मेंबर कितने हुए यहाँ पर 4, ज्वाइंट कितने हुए 1 2 3 4 4। तो यहाँ अब रखिए 4 इक्वल टू 2j 4 इंटू 2 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, मतलब कि LHS इज लेसर देन RHS। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि यही जो है आपका कुछ इस तरह से हो, ध्यान दीजिएगा, ये और ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए ये मेंबर कितना हो गया आपका, ठीक है ना, ये 1 ये 2 3 4 5 6 एंड 7, तो नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए दोस्तों 7। ज्वाइंट कितना हुआ 1 2 3 4 5, तो ज्वाइंट कितना हो गया 5, तो 7 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू जे, मतलब 5 माइनस 3, ये फार्मूला दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। 3, ये कितना हो गया LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया बराबर हुआ कि नहीं, ठीक ना। और तीसरा एक कंडीशन हो सकता है, जैसा कि देखिए आपको बना करके दिखाते हैं पहले, ये देखिए, ये यहाँ पे लोड और यहाँ पे लोड। अब यहाँ नंबर ऑफ जो है मेंबर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ मेंबर कितना हो गया दोस्तों 8। अब ज्वाइंट बताइए 1 2 3 4 5 6, ज्वाइंट कितना हो गया 6, तो 8 इक्वल टू 2j माइनस 3, मतलब 8 इक्वल टू कितना हो गया 6 2 जा 12 माइनस 3 कितना हो गया 9, दैट मीन्स कि LHS इज लेसर देन RHS, LHS इज लेसर देन RHS, यही वाला कंडीशन बन गया कि नहीं। तो ये मेंबर जो है, अब एक जो है और कंडीशन थोड़ा सा देख लें, जहां पर क्योंकि यहाँ भी LHS लेसर देन RHS आ रहा था, एक कंडीशन और देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम बात करते हैं। जस्ट देखिए यहाँ पर जो है, मान लीजिए कि ये आपका मेंबर है, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और इसको यहाँ से अटैच कर दिए, ठीक है। अब बताइए नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स कितने हुए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 7 8 ये 9 और 10, तो मेंबर कितने हो गए आपके 10। ज्वाइंट बताइए 1 2 3 4 5 6, ज्वाइंट कितने हो गए 6, ये कोई ज्वाइंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्या है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर m मतलब 10, 2j माइनस 3 6 माइनस 3 मतलब क्या 9, मतलब LHS जो है आपका ग्रेटर देन कितना हो गया RHS। अरे बात समझ में। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है कि जब इस कंडीशन को आप फुलफिल कीजिए, इस कंडीशन को फुलफिल कीजिए, यदि नंबर ऑफ मेंबर्स इज LHS इक्वल टू RHS हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या परफेक्ट ट्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको परफेक्ट ट्रस्ट। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं परफेक्ट ट्रस्ट, या इसी को बोलते हैं इफिशिएंट ट्रस्ट। क्या बोलते हैं इफिशिएंट ट्रस्ट। तो आपका पहला जो हो गया वो क्या हो गया परफेक्ट, और इसी को बोलते हैं क्या इफिशिएंट, जहां पर कि m इक्वल टू क्या होगा 2j माइनस 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अरे बात समझ में। दूसरा आप देखिए यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ ज्वाइंट सफिशिएंट थे। अब यहाँ पर देखिए
इस वाले कंडीशन में मेंबर और ये LHS RHS, LHS इज लेसर देन RHS है, LHS इज लेसर देन RHS, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंट और इम्परफेक्ट। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंट या इम्परफेक्ट, डेफिशिएंट और इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट, रिडंडेंट, जहां पर कि M जो है क्या है, LHS लेसर देन RHS है। देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर M इज लेसर देन 2J-3 होगा। ठीक है, इसको या तो डिफिशिएंट बोलते हैं या इम्परफेक्ट बोलते हैं या रिडंडेंट बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या कंडीशन था कि LHS इज ग्रेटर देन RHS हो जाए। LHS इज ग्रेटर देन RHS, तो उसको क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको थर्ड वाले को, दैट मीन्स कि जहां पर M क्या होगा, ग्रेटर देन 2J-3। अभी आप देखे थे, एक एग्जांपल लेकर के हमने बताया है, ये नंबर ऑफ मेंबर्स इज ग्रेटर देन द 2J-3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडंडेंट, या इसको हम लोग रिडंडेंट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कोलैप्सिबल, कोलैप्सिबल, ये कोलैप्स कर जाता है कई बार, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं हम लोग रिडंडेंट, रिडंडेंट बोलते हैं, या इसका जो है सही नाम है ओवर रिजिड, ओवर रिजिड ट्रस। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, क्या, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रस, परफेक्ट ट्रस, डिफिशिएंट और इम्परफेक्ट या कोलैप्सिबल ट्रस बोलते हैं, या ओवर रिजिड ट्रस बोलते हैं, या रिडंडेंट ट्रस बोलते हैं। आई थिंक यहां तक कॉन्सेप्ट अपना क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है जनरल लेवल की बात करते हैं तो 3 टाइप का जो है, 3-4 टाइप का ट्रस होता है, वो पढ़ेंगे, उसके बाद एजम्पशंस पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है पहला जो ट्रस होता है आपका, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ ट्रस, क्या, टाइप ऑफ ट्रस, तो ये तो स्टेबिलिटी के बेसिस पर आपने देख लिया, मेन यही है, न्यूमेरिकली इसी की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा प्लेन ट्रस बोलते हैं, प्लेन ट्रस, प्लेन ट्रस मतलब क्या होता है कि एक सिंगल प्लेन में लाई करेगा, एक सिंगल प्लेन में वो लाई करेगा। जैसे 2D ब्रिज का आप किनारा देखते होंगे ना, जैसे ये सब जितना आपको अभी हम दिखाए सब जो है क्या है, प्लेन ट्रस है। प्लेन ट्रस के अलावा जो है जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपके, रूफ जो है आप देखते होंगे, ब्रिज देखते होंगे, ये सब जो है प्लेन ट्रस के एग्जाम्पल है। दूसरी यदि हम बात करें तो स्पेस ट्रस आता है, क्या, स्पेस ट्रस। स्पेस ट्रस मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ट्राईपोड, ठीक है ना, अभी जैसे ट्राईपोड पे ही जो है हमारा मोबाइल फोन लगा हुआ है, ठीक ना, तो ये ट्राईपोड आप जरूर देखे होंगे। इसके अलावा जो है सस्पेंशन ब्रिज आप देखे होंगे, सस्पेंशन ब्रिज, तो सस्पेंशन ब्रिज इज आल्सो वन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कैन से स्पेस ट्रस, ठीक है। और एक होता है इसी के अलावा स्टैटिकली डिटरमिनेट, जो है डिटरमिनेंट, स्टैटिस्टिकली डिटरमिनेट, और चौथा होगा यही स्टैटिस्टिकली इनडिटरमिनेट। देखिए स्टैटिस्टिकली डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट का मतलब क्या है, देखिए इक्विलिब्रियम के बेसिस पर, ये जो है बेसिकली ये जो दो व्याख्या है, दो कॉन्सेप्ट है, दैट इज द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए 3 कंडीशन है कि
कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी जीरो, टोटल वर्टिकल फोर्स शुड बी जीरो एंड टोटल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी जीरो। यदि ये तीन कंडीशन जो है किसी भी पार्ट पर, जैसे अभी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि यदि आपका ये है और इसके आप किसी भी ज्वाइंट का, जैसे ये ज्वाइंट है अभी हम बता चुके हैं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, ठीक ना। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसी का आप मान लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए तो यहाँ पर एक इधर जाएगा, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। अब ये फोर्स का डायरेक्शन दैट विल डिपेंड कि जब हम ब्रेक करेंगे तब बताएंगे आपको। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये ए है, ठीक ना। अब यहाँ पर एक क्या होगा, मान लीजिए इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आप टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। टोटल वर्टिकल फोर्स निकाल सकते हैं क्या, तो इसी दोनों से तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा। बाद बाकी ओवरऑल यदि हम बात करेंगे तो आप मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं। तो यदि इस तरह के फ्री बॉडी डायग्राम बना करके, ठीक है ना, ये फ्री बॉडी डायग्राम यदि आप बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना करके और जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन से, ठीक है ना, इफ इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन, ठीक है ना, अननोन फोर्सेस if it is possible to determine unknown forces with the help of equilibrium equation, then it is called statistically determinate, कि आप डिटरमाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि आप इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकली डिटरमिनेट, और यदि नहीं कर पाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकली इनडिटरमिनेट, ठीक है। तो ये सारे हम लोगों ने पढ़े, किसके कॉन्सेप्ट, ट्रस के कॉन्सेप्ट पढ़े दोस्तों। ट्रस अब आप देख लीजिए। अब यहाँ पर लास्ट चलते चलते दो चार चीज और बता करके चलेंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्या, एजम्पशंस इन द ट्रस। ये एजम्पशंस आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। एजम्पशंस जो है आप ध्यान रखिएगा कि क्या क्या है। एजम्पशन थोड़ा सा हम आपको बता भी चुके हैं। सबसे पहला एजम्पशन है कि जो ज्वाइंट है ये सभी पिन ज्वाइंटेड है, ठीक है ना, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल बिकॉज वी विल नॉट क्रॉस चेक द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एनीवेयर इन द ट्रस, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है, all members are pin jointed, एक तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या होगा, फ्रेम इज लोडेड, फ्रेम या ट्रस जो भी है आप बोले, फ्रेम इज लोडेड ओनली एट द ज्वाइंट। जो आपका फ्रेम है वो कहाँ पे ज्वाइंट है, सॉरी जो लोड लग रहा है वो कहाँ पर, ज्वाइंट पर। और तीसरा कंडीशन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि परफेक्ट, इम्परफेक्ट और ओवर रिजिड, तो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ परफेक्ट ट्रस है, जहां पर कि नंबर ऑफ मेंबर्स और ये 2G-3 क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी हम मान करके चलते हैं कि फ्रेम या ट्रस जो भी आप बोले, फ्रेम इज परफेक्ट, ठीक ना, फ्रेम इज परफेक्ट। फ्रेम हमारा जो है क्या है, परफेक्ट है। और लास्ट और चौथा, इसी चार पर हम विचार करेंगे। चौथा क्या है, हम ये मान करके चलते हैं कि जो वेट है किसका, फ्रेम का या बार का, दैट इज नेग्लिजिबल, ठीक है ना। द सेल्फ वेट ऑफ फ्रेम, ठीक है ना, या रॉड या बार जो भी आप मान लें, इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चार एजम्पशन, चार पर यही हम विचार करें आज, ये चार ही काफी है, ठीक है। तो अब जो है क्या क्या पढ़ लिए अब ये देख लें, उसके बाद जो है लास्ट में अब मेथड्स जो है
पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रस पढ़ लिया हम लोग कि ये ट्रस क्या होता है। ट्रस जो है मैं अभी लिख भी दूंगा कि व्हाट इज ट्रस। ठीक है, मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देते हैं छोटा सा। क्या लिखेंगे, यदि कोई पूछता है कि व्हाट इज ट्रस, ठीक है, तो ट्रस इज बेसिकली आप लिख सकते हैं ए फ्रेम, ट्रस इज कंपोज ऑफ सेवरल बार्स ज्वाइन टुगेदर। क्या है, कंपोजिशन ऑफ, ऐसा लिख देते हैं, कंपोजिशन ऑफ सेवरल बार्स, इसलिए मैं लिख रहा था कि यहाँ दिख भी रहा है आपको। ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ सेवरल बार्स ज्वाइंट टुगेदर, ज्वाइंट टुगेदर इन ए particular manner, ठीक ना, to support the load। ठीक है, to support the load that is called structure। इसी को ट्रस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। तो ये हम लोग पढ़े पहले क्या, ट्रस। ट्रस के बाद हम लोग जो है इसमें देखे कि मेंबर्स भी हैं बहुत सारे, ज्वाइंट भी हैं। फिर हम लोग पढ़े इसमें क्या, टाइप ऑफ ट्रस देखे हम लोग। ठीक है ना, अब इसमें दो बेसिस है, एक तो ज्योमेट्री का बेसिस है और दूसरा किसका बेसिस है, जो है स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का और ज्योमेट्री का। तो ये हम लोगों ने नंबर ऑफ ज्वाइंट और नंबर ऑफ मेंबर में रिलेशन देखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ ट्रसेस देख लिए, परफेक्ट ट्रस, इम्परफेक्ट ट्रस और जो है ओवर रिजिड ट्रस, प्लेन ट्रस, स्पेस ट्रस, स्टेटिस्टिकली डिटर्मिनेट ट्रस। और उसके बाद जो है हम लोगों ने इसका क्या देखा था, एजम्पशंस। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला एक चीज और थोड़ा सा हम इसमें समझा करके तब जाना चाहेंगे कि चलिए पहले तो एक ये बता देते हैं ताकि ये भी एक वो है, मेथड्स टू सॉल्व। अब लास्ट में देख लीजिए, मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रस। अब दो मेथड होते हैं, ठीक ना। पहला एक तो ग्राफिकल मेथड है, वो भी हम लोग देखेंगे, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा है, ग्राफिकल मेथड के साथ साथ दूसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड। कौन सा मेथड, एनालिटिकल। और एनालिटिकल में भी दो मेथड होता है, एक तो होता है मेथड्स ऑफ ज्वाइंट, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं। मेथड्स ऑफ सेक्शन, तो ये दो मेथड होता है, एक मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट। अब देखिए, अब चलते चलते एक छोटा सा चीज बता करके जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने यहाँ ट्रस देखा दोस्तों, ठीक है ना, दैट मीन्स कि हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत ज्यादा क्लॉज नहीं है लेकिन जरूरी है, क्या, टाइप ऑफ सपोर्ट की। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने ट्रस है, कोई भी ट्रस है तो यहाँ सपोर्ट जो होगा, कितने तरह का सपोर्ट होता है। ठीक है, तो यदि हम सपोर्ट की बात करते हैं तो चूंकि हमें निकालना है सपोर्ट रिएक्शन भी, कहीं भी कोई भी है तो यहाँ पर आपको सपोर्ट रिएक्शन तो निकालना पड़ेगा, लोड है तो यहाँ पर मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है, तो ये आर ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आर बी। ठीक है, तो ये आर ए प्लस आर बी आप निकालेंगे, दैट मीन्स की फॉर्मूला तो आपका वही लगना है कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी जीरो एंड टोटल वर्टिकल फोर्स शुड बी जीरो। ये सबसे प्राइम है, जरूरत पड़ेगी तो टोटल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट आल्सो शुड बी जीरो। लेकिन अभी हम बात करेंगे सपोर्ट निकालना, सपोर्ट रिएक्शन निकालना जो है हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए हम बता भी चुके हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है,
और ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम से सॉल्व करेंगे तो स्टेटिस्टिकली डिटर्मिनेट ट्रस कहलाएगा, और हमारे सिलेबस में स्टेटिस्टिकली डिटर्मिनेट ही ट्रस है। ठीक है। अब सपोर्ट में यदि हम पहले की बात करेंगे तो एक होता है दोस्तों फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट दैट मीन्स कि यहाँ पर इसको वेल्डिंग कर दिए, अभी हम बताए थे ये वेल्डिंग कर दिए। दूसरा सपोर्ट होता है रोलर सपोर्ट। ठीक है ना। रोलर सपोर्ट क्या होता है कि एक तरफ तो फिक्स रहता है, दूसरे तरफ क्या होता है इस पे रोलर रहता है। ठीक ना। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए जब ट्रस है हमारा, मान लीजिए ये ट्रस है आपका, इसके ऊपर कोई हेवी लोड पड़ा, ठीक ना, तो ये क्या होगा कि थोड़ा सा बेंड होने की जो है एजम्पशन तो हमारा रहता है कि बेंड नहीं होगा, लेकिन बेंड होने की प्रोबेबिलिटी रहती है क्योंकि मेटालिक स्ट्रक्चर रहता है। यदि यहाँ भी फिक्स है यहाँ भी फिक्स है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसकी जो बीम है ना इसको ऐसे मोमेंट लगाएगा और उखाड़ फेंकेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, और जैसे ही इसके ऊपर से ट्रेन चले जाएगी या लोड हट जाएगा तो फिर अपने जगह पर ये चले जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रोलर सपोर्टेड। ठीक ना। उसके बाद जो है तीसरा होता है सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड और ये फिक्स्ड सपोर्ट लगभग ऐसे एक ही जैसा है, यहाँ पर देखने में एक ही जैसा लगता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गैप है ना, मतलब इसके ऊपर ये पिलर बना दिए, इसके ऊपर रख दिए, इसके ऊपर रख भर दिए हैं। चौथा और लास्ट जो होता है पिन ज्वाइंट। ठीक ना, पिन ज्वाइंट या हिंज सपोर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट जैसे आपका दरवाजा है ना, ये चौखट में आपका चौखट हो गया, और यहाँ पे आप देखे होंगे कि ये दरवाजा है, ये दरवाजा क्या होता है आगे पीछे हो जाता है कि नहीं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हिंज सपोर्ट। ठीक है। उसी तरह से ब्रिज में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ब्रिज में भी यूज करते हैं ताकि इजीली डिफ्लेक्शन हो जाए, फिर अपने जगह पर वो आ भी जाए। ठीक है। तो बेसिकली हिंज सपोर्ट कह लें या पिन ज्वाइंट बोल लें, यही जो है पूरा का पूरा जो है आपका ट्रस में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा फिर अपनी जगह पे चले जाएगा, लोड आया बेंड हो गया फिर अपने, कब होगा, जब ये पिन ज्वाइंटेड होगा, टेम्पोररी ज्वाइंट होगा, अदरवाइज फिक्स सपोर्ट होगा तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो पिन ज्वाइंट इज बीइंग यूज्ड टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ परमानेंट जो है डिफॉर्मेशन इन द ट्रस। ठीक है। तो आज यहीं तक। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये सपोर्ट और ये सारी चीजें आप समझ गए। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व दी प्रॉब्लम ऑफ ट्रस। उसके बाद ज़्यादातर हम लोग सॉल्व करेंगे एनालिटिकल मेथड, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उसी से उम्मीद रहती है कि बन पाएगा, ग्राफिकल में गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। once again thank you very much and keep sharing all these video with your classmates. Once again thank you.